नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विद्या कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट का एग्जाम 7 और 8 फरवरी को आगामी तिथियों में होने वाला है। तो उसी के मद्देनजर एक आज हम लोग शॉर्ट वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के। विगत वर्ष की परीक्षाओं का जैसा कि पूर्वावलोकन हम लोगों ने देखा है कि इस कॉन्सेप्ट से निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज की इस 5 से 7 मिनट की शॉर्ट वीडियो में आप पाएंगे कि आपको 2 से 3 प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, बेसिकली अपनी जो चर्चा है आज, वो हम लोग भाषा और भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है, कैसे उससे प्रश्न बनते हैं, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों, आइए थोड़ा सा समझते हैं कि भाषा क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाषा हमारी क्या है। भाषा एक प्रकार की क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है, महसूस करने व चिंतन करने का एक क्या है, साधन है। साधारण शब्दों में यदि कहें तो हम अपने विचारों को किसी दूसरे के पास जब ट्रांसफर करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह जिस माध्यम से करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं भाषा। यदि भाषा की बात करें तो भाषा संस्कृत की एक भाष धातु है, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका अर्थ क्या होता है भाई, बोलना। भाष धातु में टाप प्रत्यय लगता है, संस्कृत की धातु है भाष और इसमें प्रत्यय लगता है टाप प्रत्यय, और ये मूलावस्था में आ रूप में जुड़ता है और शब्द बनता है भाषा, जिसका अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम जिस वातावरण में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम निरंतर शब्द संग्रह का और अपनी बोलचाल की शैली का और भाषा का आदान प्रदान निरंतर करते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका मित्र यदि कोई शब्द बोलता है और आप उसके साथ कुछ समय तक रहते हैं, फिर आप पाते हैं कि आप भी अपने संप्रेषण में उन शब्दों को प्रयोग करने लगते हैं। तो भाषा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये क्या है, ग्रहण होती है, यानी एक दूसरे से क्या होती है, इंटरचेंज होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। आइए इसमें और थोड़ी सी चर्चा करते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, अर्थात यह जन्मजात नहीं है। भाषा जन्मजात नहीं है, ये क्या है, अर्जित संपत्ति है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां से इस संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कमाते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और वो हिंदी भाषा के वातावरण में है, तो उसकी भाषा आगे क्या होगी, हिंदी होगी, क्योंकि उसने जो अर्जित किया वो क्या है, हिंदी भाषा है। इसी प्रकार यदि वह अंग्रेजी वातावरण में रहेगा तो उसकी अर्जित संपत्ति क्या होगी, वो अंग्रेजी भाषा होगी। तो भाषा एक प्रकार की क्या है, अर्जित संपत्ति है। दूसरा, भाषा की प्रकृति की यदि बात करें तो कैसी है, अनुकरणीय है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग घर में तोता पालते हैं और तोता पालते हैं, और जब वो छोटा होता है तो उसके सामने हम लोग कुछ शब्द होते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बेटे, इनको बार बार रिपीट करते हैं। और बार बार रिपीट करने का परिणाम यह होता है कि कुछ दिन बाद हमारे घर में जो पला हुआ तोता है वो भी उन शब्दों को बोलने लगता है, वो भी उसका अनुकरण करने लगता है। इसी प्रक्रिया से हम लोग अपने छोटे बच्चे को चाचा, दादा, नाना, पापा बोलना सिखाते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसके सामने हम लोग बार बार बोलते हैं चा 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 चा, वो भी उसका अनुकरण करता है। उसे मतलब नहीं पता, उसे व्याकरण नहीं पता, लेकिन अनुकरण के माध्यम से वो क्या करता है, भाषा के उस शब्द को सीख लेता है। तो भाषा की एक प्रकृति यह है कि ये कैसी है भाई, अनुकरणीय है। दूसरा, यह क्या है, सामाजिक और परंपरागत है। अभी हम जैसा कि बात कर रहे थे, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की जो भाषा है, जो भाषा शैली है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, परंपरागत है। अर्थात हम जिस वातावरण में जन्म लिए, वहां परंपरा से, पुराने समय से जो भाषा चली आ रही होगी, अपने आप वो हमें आने लगेगी। अच्छा भाई, दूसरा, इसी का जब सुव्यवस्थित ज्ञान हम लोग करने लगे, अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुकूल जब हम इसका ज्ञान करने लगे, तो यह अर्जन से अधिगम की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है, जिसको आगे हम लोग और व्यवस्थित तरीके से सीखने वाले हैं। भाषा सीखने के क्रम की यदि बात करें तो भाषा सीखने का एक मनोवैज्ञानिक क्रम है, और इसको हम लोग याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सुबो पाली। अर्थात सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाषा सीखने के क्रम में हम उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर प्रयास करते हैं बोलने का, और बोलने के बाद अगला क्रम होता है पढ़ने का, और सबसे अंतिम क्रम होता है लिखने का। तो भाषा सीखने का प्राथमिक चरण क्या होता है भाई, सुनना, और सबसे अंतिम चरण क्या होता है, लिखना। तो ये क्रम है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, भाषा कौशल में अपनी निपुणता लाते हैं। तो उसका क्रम क्या होता है भाई, सुबो पाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और उसके बाद फिर लिखना। इस क्रम में ही हम लोग किसी भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ सीटेट में कई बार ये जो स्लाइड है, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है।
अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विगत आप जितनी परीक्षाएं देखेंगे हिंदी पेडागोजी में ये प्रश्न हर साल पूछा गया है। तो देखिए होता क्या है, सुबो पाली को भी हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तरफ हमने लिखा है, एक तरफ है सुनना और पढ़ना, और दूसरी तरफ है बोलना और लिखना, है ना। अब जरा इसको गौर करें, ये जो सुनने और पढ़ने की प्रक्रिया है इसमें हम करते क्या हैं। तो हमारे वातावरण में कोई चीज है, वो चाहे टेक्स्ट के रूप में हो और चाहे वॉइस के रूप में हो। अगर वो टेक्स्ट के रूप में है यानी लिपिबद्ध चिन्ह में है तो हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और यदि वो वॉइस के रूप में है यानी कि ध्वनि के रूप में है तो हम उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। और इन दोनों ही प्रक्रियाओं में हम क्या करते हैं, बाहर के वातावरण से अपने आंतरिक वातावरण में, अपने अंतर्मन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात भाषा कौशल में भी अगर आपसे ग्रहणात्मक कौशल पूछा जाए जिसमें हम क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में कुछ ग्रहण करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है, सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना यानी सुनने और पढ़ने की प्रक्रिया कैसा कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल। और इसी के विपरीत यदि हम बात करें लिखने और बोलने की, तो हम बोलेंगे क्या, जो हमारे अंतर्मन में होगा। हम लिखेंगे क्या, जो हमारे मन मस्तिष्क में होगा। यानी ये बाहर से अंदर की यात्रा है ग्रहणात्मक कौशल यानी सुनना और पढ़ना, और अंदर से बाहर की यात्रा है क्या, लिखना और बोलना यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल है। हम अपनी बात को जब अभिव्यक्त करते हैं तो दो माध्यमों से, या तो बोलकर या तो लिखकर। तो भाषा कौशल में सुनना पढ़ना आ गया ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत, और लिखना और बोलना आ गया अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत। इससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ ये जो स्लाइड है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, बहुत सरल शब्दों में यदि हम आपको समझा दें तो यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, और यह क्या है, सचेत प्रक्रिया है, और सरल शब्दों में कहें तो जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। भाषा अधिगम अर्थात भाषा को सीखना, और भाषा अर्जन अर्थात स्वतः आ जाना, ये है ना। इससे प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। इन दोनों के अंतर से प्रश्न आता है। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। इससे संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भाषा अर्जन की यदि बात करें तो सरल शब्दों में समझे भाषा अर्जन है क्या। एक न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके आसपास के वातावरण में जिस भाषा का प्रचलन होता है उसके शब्दकोश, उसके वाक्य और उसके बोलने की शैली अपने आप वो बच्चा सीखता रहता है। उसे कहीं सिखाना नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता, लेकिन उससे पहले वो अपने निजी प्रयोग के लिए जितनी बातचीत है वो कर लेता है ना। तो ये प्रक्रिया कहलाती है भाषा अर्जन, अर्थात यह अवचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए हमको सजग होने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस समाज में रह रहे हैं अपने आप वो हमें सिखा देगा। दूसरा स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम चाहें भाषा सीखना है या ना चाहें, लेकिन जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी भाषा कौशल अपने आप हमारे अंदर आने लगेगी। दूसरा अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं करना पड़ता। भाषा अर्जन के लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं करना। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते घूमते खेलते आपको क्या है, भाषा अर्जन होता रहेगा। दूसरा मातृभाषा। अच्छा भाई, भाषा अर्जन में आप कौन सी भाषा सीखते हो, तो या तो आप मातृभाषा सीखेंगे या तो क्षेत्रीय भाषा सीखेंगे। मूलतः यह दोनों एक ही होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें तो यहाँ मातृभाषा भी मैक्सिमम जगह हिंदी है, और हमारी राज्य भाषा भी क्या है, क्षेत्रीय भाषा भी क्या है, हिंदी है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो यहाँ क्या है, मातृभाषा सीखने के लिए उसे कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है, स्वतः आ जाती है। इसके लिए आपको अपने मन को चेतन अवस्था में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप उठते जगते सोते खाते पीते आप हर स्थिति में क्या है, भाषा अर्जन कर रहे हैं। यही अगर बात करें भाषा अधिगम की, तो भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी नई भाषा को सीखते हैं, और वो सीखने का क्रम भी कैसा, व्याकरणिक नियम के अनुसार। तो यह एक चेतन प्रक्रिया है। अवचेतन स्थिति में आप भाषा अधिगम नहीं कर सकते। भाषा अर्जन तो हो जाएगा लेकिन अधिगम नहीं होगा। दूसरा यह नियमबद्ध प्रक्रिया है। अब जब हम कोई नई भाषा सीखेंगे, उदाहरण के तौर पे आप जब विद्यालय गए और आपने अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखा, तो आपने पाया कि वहां आपने क्या किया, व्याकरण के नियम समझे, उन नियमों का सही प्रयोग समझा, और उसके बाद हमने वाक्य बनाना सीखा। तो यह एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, यानी व्याकरणिक नियमों के साथ जब हम किसी नई भाषा को सीख
सीखते हैं वो भाषा अधिगम कहलाता है। और ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, अर्थात इसके लिए प्रॉपर आपको एक व्यक्ति होगा जो उस भाषा का जानकार हो, एक स्थान होगा जहां उसको सिखाने की पूरी प्रक्रिया होती हो, यानी कि ये फॉर्मल प्रोसेस है, औपचारिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें हम कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं? सेकंड लैंग्वेज। ये मातृभाषा के लिए लागू नहीं है, क्योंकि मातृभाषा तो भाषा अर्जन के द्वारा हमको आ ही जाएगी। इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं? दूसरी भाषा। जैसे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में दूसरी भाषा के रूप में हम लोग कौन सी भाषा सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी भाषा। तो उसके लिए चेतन प्रक्रिया, यानी हम लोग एकदम एक्टिवली माइंड बैठते हैं। दूसरा, नियमबद्ध प्रक्रिया, हम उसके पूरे व्याकरण के नियम को समझते हैं। और औपचारिक प्रोसेस, यानी पर्टिकुलर एक टीचर होता है जो हमें बताता है एक पर्टिकुलर माहौल में, तब हम उसको सीख पाते हैं। और ये कौन सी भाषा होती है? ये हमारी दूसरी भाषा होती है। तो आज का ये जो भी 5-7-10 मिनट का वीडियो है, आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी चीजें, और आज के वीडियो से आपको निश्चित ही 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी को आपकी परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।